पाकिस्तान का इस साल 2027 एंड 27 के लिए टोटल मोर देन 18 ट्रिलियन रुपीस का बजट अनाउंस हुआ, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पंजाब के स्पोर्ट्स बजट को कवर किया। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा केपीके के स्पोर्ट्स बजट के हवाले से। जिन्होंने पंजाब का मिस कर दिया है वो चैनल में जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की, कहाँ पैसा लगना चाहिए, कितना पैसा आया है। वो वीडियो मस्त जाके देखिएगा। पहले ये केपीके का भी कवर करते जाएँ तो आपको दोनों प्रोविंस का कवर हो जाएगा, फिर बलूचिस्तान एंड सिंध की साइड पर आ जाएंगे। खासतौर पर सिंध का आपने मिस नहीं करना, क्योंकि उसमें अपग्रेडेशन ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची के काफ़ी कमेंट्स आते हैं। उस हवाले से एक रिसेंटली न्यूज़ भी चली, उसको भी कवर करेंगे। पहले ये बजट को मैं सारा कवर कर लूँ, सो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी पैसा आया है और यही परफेक्ट टाइम है कि इस हवाले से मैं ये वीडियोस कवर करूँ। बस आपने एंड तक देख लेना है। ये वीडियोस मस्ट वॉच कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा देखिए, केपीके का टोटल 2170 बिलियन रुपीस का बजट अनाउंस हुआ है। अगर आप ट्रिलियन में देखें तो ये 2.17 ट्रिलियन रुपीस हैं। स्पोर्ट्स बजट अभी कंफर्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता अनाउंस होंगी, प्रोजेक्ट्स वगैरह। लेकिन एक जगह पे मैंने रीड किया कि 4.20 बिलियन रुपीस ये PSDP जो स्पोर्ट्स स्कीम्स वगैरह हैं उस हवाले से लिखा हुआ था आर्टिकल, लेकिन ये भी मैंने कंफर्म नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपको पता है कि पिछले साल भी बजट अनाउंस हुआ तो फिर उसमें नए प्रोजेक्ट्स आए और फिर किस प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा लगना है, वो सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ कवर होती हैं, तो हम आपके साथ उस पर भी वीडियोस शेयर करते रहेंगे। लेकिन आपने ओवरऑल बजट को माइंड में रखना है। 2.17 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 2170 बिलियन रुपीज़ जो है, उसमें स्पोर्ट्स बजट कहीं इधर उधर ना लग जाए। पिछली बार की तरह आपको पता है मोर देन 2 बिलियन रुपीज़ से भी ज़्यादा यहाँ पेशावर साइड के स्टेडियम पे लग गया था और वहाँ पे फाइनली बड़ा काम तो सारा कंप्लीट हुआ है। लेकिन PCB की तरफ से अक्सर ये बताया जाता है कि मैचेस होस्ट करने के लिए मज़ीद यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसके लिए फिर फंड्स अनाउंस हुए, इस पर पैसा लगा और जो फाइनल आउटकम निकल के आया वो आपके सामने है। एंड देन इसमें फिर लाइट्स का जो काम हुआ, एंड में जो बड़े बड़े काम हुए, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, उस पर उसके लिए भी फंड्स अनाउंस हुए, वो भी मैं साथ साथ कवर करता आया। लेकिन मैचेस आज तक यहाँ हो नहीं पाए, मतलब PSL लेवल की या इंटरनेशनल लेवल के। ठीक है, वो PCB का डोमेस्टिक लेवल का जो नेशनल T20 कप था, देन कायद आज़म ट्रॉफी, वो सारे कवर हो गए। उसी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा प्रोजेक्ट था यहाँ हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो स्टेडियम था, उस पर भी काम शुरू हो गया। उसका पवेलियन भी बना, ओवरऑल स्टैंड जो बने, मतलब इसको इतना बेहतर कर दिया गया कि आप डोमेस्टिक लेवल की या जो एकेडमी लेवल की क्रिकेट है इस साइड पर होस्ट कर लें। बड़ी बड़ी स्क्रीनें आई डेक्ट्रॉनस की, कितनी महंगी महंगी स्क्रीनें यहाँ पे लगी, करोड़ों अरबों रुपए की। और फिर इसका अनफॉर्चुनेटली वो जो पवेलियन के ऊपर रूफ है वो भी आंधी तूफान की नज़र हो गई थी। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी, जो कि अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया। साइड से क्लैडिंग शीट्स भी हट गई थी, उन्हें भी इंस्टॉल नहीं किया गया। सो ये अभी भी इसी तरह से है। सो एक तो ये चीज़ भी यहाँ पे हाईलाइट हो गई कि इस बार के बजट में इसके लिए भी हिस्सा रखा जाए। बहुत पैसे लगे पेशावर के दोनों स्टेडियम्स पे और मज़ीद इस पे पैसे ना लगाएं। फेज़ 2 के लिए भी बहुत सारा अनाउंस हुआ था कि इसी हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्टेडियम में फ्लड लाइट्स और भी बहुत सी चीज़ें बताई हुई थी, भाई इस पे और पैसा ना लगाएं, एक ये रूफ सही कर दें, क्लैडिंग शीट सही कर दें बस, और पेशावर साइड पे इन स्टेडियम्स पे पैसे नहीं लगाएं। वो आगे आप वीडियो कंटिन्यू रखिए, कहाँ पे लगने चाहिए वो भी हम हाईलाइट करेंगे। और दूसरा ये कि इस रूफ़ के बीच में स्पेस ज़्यादा रखी जाए ताकि ये हवा के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। स्पेस बिल्कुल रखी नहीं थी ऊपर, आप देखें। सो एक तो इस चीज़ को बेहतर कर लें, और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, 1 रुपया भी इन प्रोजेक्ट्स पे ना लगाएं। ऑलरेडी काफ़ी पैसे इन पे लगा दिए गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए लग गए हैं दोनों प्रोजेक्ट्स पे। अब लगाना कहाँ पे वो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, आप एग्री करेंगे मेरी बात से। इस साल के 2170 बिलियन रुपीज़ में से थोड़ा सा 1 अरब भी रख लें, 1.5 बिलियन भी रख लें, तो यहाँ पे इस जगह को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एबटाबाद के क्रिकेट स्टेडियम पे शुरू से काम होना चाहिए। ब्यूटीफुल लोकेशन, ब्यूटीफुल हिली एरिया, यहाँ पे आपके समर सीज़न के मैचेस होस्ट हो सकते हैं, इंटरनेशनल मैचेस, और ये KPK का एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टेडियम रिप्रेजेंट हो सकता है। ऑलरेडी PCB यहाँ पे मैचेस करवा रहा है, आपको याद होगा पिछली बार भी यहाँ पे कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस, इवन बड़े बड़े टूर्नामेंट्स यहाँ पे होस्ट होते रहे हैं। और ये मेन एबटाबाद का क्रिकेट स्टेडियम है और काफ़ी इस पर कमेंट्स भी आए थे। आप एग्री करेंगे भाई, सबसे पहले स्पोर्ट्स बजट में KPK को यहाँ पे एक खूबसूरत स्टेडियम बना देना चाहिए। इसके अलावा मैं कोई भी जगह हाईलाइट नहीं करूँगा। एक और प्रोजेक्ट भी मैंने हाईलाइट किया, वो आगे मैंने वीडियो में इंक्लूड किया है। बाकी आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, लेकिन सब इस पे एग्री करेंगे कि पैसा लगाना है तो यहाँ पे लगाएं, ठीक ढंग का स्टेडियम बनाएं, खुली जगह में। पेशावर का ठीक है, आपकी वो मेन सिटी है, वहाँ पे आपने स्टेडियम बना दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हो पाएंगे या नहीं। PCB चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन PCB वो PSL के मैचेस करवाने में भी बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर रहा है कि मज़ीद अपग्रेड या इंप्रूव होने की ज़रूरत है पेशावर साइड पे। तो लेट्स सी, देखते हैं। अगले साल PSL के मैचेस तो आ जाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल का आना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल लगता है। अभी PSL के मैचेस पिछले साल भी आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो सिचुएशन सारी क्रिएट हो गई ओवरऑल कंट्री में, तो उस वजह से सिर्फ वो लाहौर एंड कराची तक ही उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा।
इसके अलावा जो आपकी बाकी इंडोर आउटडोर गेम्स हैं या स्पोर्ट्स स्कीम्स हैं या एथलेटिक्स जो भी आप टूर्नामेंट्स होस्ट करते हैं उस पे आप बड़े बड़े बजट अनाउंस करते हैं, उसके लिए फ़ंड्स अनाउंस करते हैं, वो ठीक है। इस साल भी उसके लिए जैसे पंजाब ने यूथ ईयर का नाम दिया है इस बार बजट को, तो केपी भी इस बार काफ़ी सारे ऐसी स्कीम्स अनाउंस करेगा। बहुत सारे जैसे 1000 प्लेइंग फैसिलिटीज़ का एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था एक्स प्राइम मिनिस्टर के दौर में, वो काफ़ी चला था। उसमें ये पेशावर के दोनों स्टेडियम्स भी आ गए थे और बाकी इंडोर आउटडोर गेम्स के लिए भी फैसिलिटीज़ आ गई थी। मैं इसके अलावा एबटाबाद के अलावा मैं यहाँ पे जो मेन पेशावर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे काफ़ी फंड्स लगे भी, सारी चेयर्स इंस्टॉल हुई, आपको सामने दिख रहा होगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। यहाँ पे जो आपको रनिंग ट्रैक दिख रहा है यहाँ पे वो सारा इंस्टॉल हो गया, वो टर्फ भी इंस्टॉल हो गई है और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप सदर में जाके देखेंगे पेशावर का, यहाँ पे एक बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, सामने आपको ओलंपिक का वो निशान दिख रहा होगा। सो यहाँ पे भी काफ़ी सारे अभी चीज़ें पेंडिंग हैं। इस साइड पे कुछ जो कि होगा भी कि इसके लिए बजट रखा जाए, तो इस पे केपी गवर्नमेंट काम करे। बट मेरा पॉइंट ये है कि इस बार बजट में इन साइड के लिए जो इस पे अरबों इतने मोर देन 2 बिलियन रुपीज़ लगे, लाइटों पे, चेयर्स पे, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या इंपोर्ट हुआ। कोरोना के टाइम इस पे काम होता रहा, मतलब 6 से 7 साल इन स्टेडियम्स पे लगते ही रहे, बस पैसे ही लगे हैं और तो कुछ नज़र नहीं आया। तो जो नए सीएम आए हैं सोहेल अफरीदी, वो थोड़ा सा एक्टिव नज़र आ रहे हैं और इस बार बड़ा अच्छा बजट पेश किया है केपी के लिए। लेकिन इस बार उनसे रिक्वेस्ट है, वो नए सीएम हैं, पिछले जो 2 गुजर के गए हैं, उन्होंने आपने देख ही लिया मैं कितनी वीडियोस कवर करता आया हूँ कि उन्होंने किस तरह से ख्याल रखा है प्रोजेक्ट्स का, किस तरह से वो विज़िट करते आए हैं या कौन सी चीज़ें पेंडिंग रही हैं, कौन सी चीज़ें टाइम के साथ साथ किस तरह से हुई हैं, उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब नए सीएम आए हैं, वो इस बजट को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, यही परफेक्ट टाइम था ये वीडियो बनाने का। तो टैग करें ट्विटर पे कि भाई नए प्रोजेक्ट्स, नए स्टेडियम्स लेकर आएँ, इन पुराने स्टेडियम्स पे मज़ीद फ़ंड्स खर्च ना करें। ये फैसिलिटीज़ आपने प्रोवाइड की प्लेयर्स के लिए इन स्टेडियम्स में, इनफ, ये बहुत हैं। आपके डोमेस्टिक, इवन आपके पीएसएल के जो प्लेयर्स आएंगे वो भी इन रूम्स में, इन फैसिलिटीज़ में स्टे करके जो है ना यहाँ पे मैचेस होस्ट कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इन स्टेडियम्स पे पैसे ना लगाएं। मुझे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मज़ीद जो यहाँ पे पेंडिंग चीज़ें उसके लिए फ़ंड्स अनाउंस हो सकते हैं। भाई मज़ीद इस पर ख़र्च ना करें, पीसीबी के हवाले कर दें। बाकी जो रहता है, जो चीज़ें इंप्रूव करनी है वो पीसीबी को बेहतर पता है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए इन चीज़ों को इंप्रूव कर देगा। आपने यहाँ पे पवेलियन के अंदर ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी, मैचेस होस्ट कर दिए, एग्जीबिशन मैचेस हो गए, आपने अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैचेस हैं वो भी होस्ट करवा लिए, वो बहुत था, इनफ। बस अब पीसीबी के हवाले करें ताकि वो यहाँ पे जो चीज़ें इंप्रूव करनी है वो ख़ुद यहाँ पे पैसा लगा के, सेठी के दौर में आपको याद होगा पिछले जो पीसीबी चेयरमैन गुजर गए वो कहते कि हमारे हवाले करें, हम यहाँ पे मैचेस करवा देंगे जो चीज़ें इंप्रूव करनी है। सो मैं बता रहा था कि पवेलियन में ये सारी जो प्लेयर्स के लिए ड्रेसिंग रूम फैसिलिटीज़ हैं वो हो गई, इनफ। अब आप आगे बढ़ें, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। ये आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एबटाबाद स्टेडियम है, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब आप बताएं बाकी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स हो गई, इनके लिए फैसिलिटीज़ हो गई, ये हर साल के बजट में अनाउंस होती हैं, उनके लिए फ़ंड्स आते हैं। मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो आप ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके कमेंट्स रीड करूँगा। सो ये केपीके का बजट है 2.17 ट्रिलियन रुपीज़ का। पंजाब की साइड से जो पिछली वीडियो में मैंने कवर किया, सुनने में आ रहा था कि 5.5 बिलियन रुपीज़ स्पोर्ट्स के लिए रखे गए हैं। तो केपी साइड को भी चाहिए कि वो मोर देन 5 बिलियन, एटलीस्ट 5 बिलियन रुपीज़ तो बजट होना चाहिए स्पोर्ट्स का। आपकी नज़र में मज़ीद कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं? सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स को भी देखें, ओवरऑल इंडोर आउटडोर गेम्स को भी देखें, फिर बताइए कमेंट सेक्शन में। खैर इस वीडियो के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे सिंध के बजट की वीडियो के साथ, और बलूचिस्तान का भी रिमेनिंग है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।